my dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir Classes of English. Today the video what I am going to present before you is the story of ISC, one of the most interesting stories of ISC, and the name of the story is The Sound Machine. The Sound Machine is a very long story, but it is something special because it is just a type of science fiction. It is based on scientific ideas. The story has been written by Roald Dahl. Roald Dahl was actually a British novelist, a short story writer, a poet, a screenwriter, and apart from that, he was also a pilot. He was a fighter who had participated in the Second World War. He was born in Norwegian parents and served in the Royal Air Force during the Second World War. He has written a large number of stories. Particularly this story, The Sound Machine, is related to his experience, related to his obsession, related to his interest in the sound. Actually, ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हमारे अगल बगल में बहुत सारे साउंड हैं जिसको कि हम ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते. उसको सुनने के लिए एक मशीन का इन्वेंशन किया जाता है. यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम क्लॉसनर है. तो क्लॉसनर के द्वारा, और उसका ये मानना है कि अगल बगल के जितने भी यानी जो जगह हैं वहाँ पर कोई ना कोई साउंड ज़रूर हो रहा है, लेकिन उस साउंड को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं जिसको कि एक मशीन सुन पा रहा है. तो ये ऐसी मशीन का इन्वेंशन करना चाहता है जो हमारे अगल बगल के वो साउंड जो हमारे कानों को सुनाई नहीं पड़ रही है वो उस मशीन के द्वारा हमें सुनाई पड़े. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है साउंड मशीन. तो बिना कुछ ज़्यादा और इंट्रोडक्शन के मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ. स्टोरी काफ़ी बड़ा है तो इसे कई पार्ट में बांट कर ही करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में काफ़ी प्रेशर हो जाएगा स्टूडेंट को. तो चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले कि यदि अभी तक किसी व्यक्ति ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर करें, जिससे कि उसको पूरी तरह से मेरे पढ़ाई का लाभ मिल सके और वो इसका लाभ उठा सके. अगर बस अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करेगा. सो चलते हैं, यहाँ पर स्टोरी में आते हैं. यहाँ पर मैं एक एक पैराग्राफ को पकड़ूंगा और वहाँ से मैं उसके बारे में पूरा लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि तुम्हें अच्छी तरह से चैप्टर का क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए और एग्ज़ाम में तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्यों नहीं लिखना पड़े, तुम आराम से लिख पाओ. यहाँ कहता है, इट वॉज ए वार्म समर इवनिंग. इट वॉज ए वार्म समर इवनिंग. गर्मी का महीना था, शाम का वक्त था. And Klausner walked quickly through the front gate and around the side of the house and into the garden at the back. Klausner शाम का वक्त था और अपने घर से निकला, फ्रंट सामने वाले दरवाजे से निकला और फिर यानी गार्डन होता हुआ जो उसके घर के यानी पीछे था उस गार्डन में गया. चलता गया गार्डन में. चलते चलते एक वुडन शेड आया, यानी लकड़ी का बना हुआ एक शेड आया. उस शेड को जो चारों तरफ से दरवाज़ा ये बंद था, उसमें एक दरवाज़ा भी था. उसने उस दरवाजे को अनलॉक किया, उस वुडन शेड के अंदर गया और फिर अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया. तो यही है इसका फर्स्ट पैराग्राफ. यानी हमने क्या देखा कि एक समर इवनिंग का वक्त है. क्लॉसनर जो इसका मेन कैरेक्टर है वो क्लॉसनर ही है, इसलिए तुमको याद रखना होगा क्लॉसनर को. ये अपने घर के मेन दरवाजे से निकलकर गार्डन में जाता है और आगे चलता जाता है. चलते चलते उन्हें एक यानी वुडन फ्रेम से बना हुआ एक वुडन शेड वाला एक घर आता है, उसको अनलॉक करता है, फिर उसके अंदर जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है. द इंटीरियर ऑफ द शेड वाज एन अनपेंटेड रूम. घर के अंदर जिस घर में भी गया है वो जो यानी वुडन शेड वाला था उसको डिस्क्राइब कर रहा है. वुडन शेड वाला जो घर था उसका जो इंटीरियर पार्ट था अंदर से वो क्या था, अनपेंटेड हाउस था, यानी कोई पेंटिंग नहीं की गई थी. एक वाल पर जो खासतौर पर लेफ्ट साइड में था देयर वाज ए लॉन्ग वुडन बेंच, वर्क बेंच. वहाँ पर वॉल से सटा हुआ एक बेंच रखा गया था, लकड़ी का एक बेंच, और उस बेंच के ऊपर क्या था, अमॉन्ग ए लिटरिंग ऑफ वायर्स एंड बैटरीज. उस पर
उस बेंच पर बहुत सारे वायर्स रखे हुए थे, बैटरीज रखी हुई थी, छोटा छोटा टूल्स रखा हुआ था। एंड देयर स्टूड ए ब्लैक बॉक्स, और वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स भी था, अबाउट 3 फीट लॉन्ग, कितना लंबा, 3 फीट का एक बॉक्स भी रखा हुआ था, जो पूरी तरह से कैसा लगता था, द शेप ऑफ ए चाइल्ड्स कॉफिन, जैसे बच्चे का कॉफिन होता है, जिसमें बच्चे की डेड बॉडी कोई मर गया तो रखा जाता है, तो बच्चे के कॉफिन की तरह का ही एक बक्सा वहाँ पर रखा हुआ था, लगभग 3 फीट का। तो उस टेबल पर क्या था हमने देखा, उस बेंच पर 3 फीट का एक बक्सा, इसके अलावा यानी ये हो गया ब्लैक बॉक्स, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स, इसके अलावा वहाँ पर बैटरीज, वायर्स, ये सारी चीज़ वहाँ पर रखे हुए थे। क्लॉसनर मूव्ड अक्रॉस द रूम टू द बॉक्स। क्लॉसनर जो था वो रूम में इधर उधर घूम रहा था। उस बक्से का जो टॉप था वो ओपन था, बक्से का जो टॉप था वो ओपन था। एंड ही बेंट डाउन एंड बिगैन टू पोक एंड पियर इनसाइड इट अमॉन्ग ए मास ऑफ डिफरेंट कलर वायर्स एंड सिल्वर ट्यूब्स। उस बक्से के अंदर बहुत तरह के यानी सिल्वर कलर्ड वायर्स और सिल्वर ट्यूब्स थे। बार बार क्लॉसनर उसके अंदर देखता था और उसके अंदर झांक कर वो क्या देखता था और उसको परखने की कोशिश करता था। ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ पेपर, तभी वहाँ पर उसने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर निकाला जो वहाँ पर बगल में बॉक्स के बगल में रखा हुआ था, और उसको ध्यान से पढ़ा कि इस पर क्या लिखा हुआ है, फिर पेपर को रख दिया। पियर्ड इनसाइड द बॉक्स एंड स्टार्टेड रनिंग हिज फिंगर्स अलॉन्ग द वायर्स, और अपना फिंगर सब वो वायर्स के पास ले गया, टगिंग जेंटली एट देम, फिर उसको जेंटल तरीके से वायर को टच करता था, टेस्ट करता था यहाँ पर कि कनेक्शन जो है वो सही है या नहीं है। ग्लांसिंग बैक एट द पेपर, फिर वो उस पेपर पर देखता है, ये पेपर पर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है तो उस पर देखता है। देन इनटू द बॉक्स, फिर वो बॉक्स में देखता है। देन एट द पेपर अगेन, फिर वो क्या देखता है, पेपर में देखता है। एंड चेकिंग ईच वायर, और एक एक वायर को चेक कर रहा है, एक बार पेपर में देखता है, एक बार फिर यहाँ चेक करता है, फिर पेपर में देखता है, फिर चेक करता है, तो हर एक वायर को चेक करता है। एंड ही डिड दिस फिर परहैप्स एन आवर, और ये काम करने में उसे लगभग 1 घंटे का वक्त लग जाता है। Then he put a hand around to the front of the box where there were 3 dials and he began to twiddle them, watching to the same time the movement of the mechanism inside the box. अब वो क्या करता है, जो बॉक्स है उसमें वो अपना हाथ लगाता है। एक्चुअली बॉक्स के सामने 3 डायल्स है, 3 ठो डायल्स रखा हुआ है, जैसे कोई नॉब होता है उसको डायल करना, ऑफ करना, ऑन करने से रेडियो वगैरह में होता है, पहले टीवी में होता था इस तरह का, तो वो ऑफ करने वाला, ऑन करने वाला डायल्स होता है। ही बिगैन टू डूडल देम वॉचिंग टू द सेम साइड बाय द मूवमेंट, और देखता है ऐसे ही अगर नॉब को घुमा रहा है तो देखता है घुमाने से बॉक्स के अंदर जो मशीन है उसमें क्या हलचल हो रही है, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको वॉच कर रहा है। एंड ऑल द वाइल ही केप्ट स्पीकिंग सॉफ्टली, और जब वो ऐसे कर रहा है तो यहाँ पर एक हाथ उसका उस नॉब को यानी घुमा रहा है, आँख जो है वो उसके अंदर है और मुँह जो है वो अलग रिएक्शन कर रहा है उसका। तो कहता है यहाँ पर ऑल द टाइम ही केप्ट स्पीकिंग, वो कुछ बोल भी रहा है। नॉडिंग इज हेड, कभी अपना माथा हिलाता है, कभी वो स्माइल करता है। एंड हिज हैंड्स ऑलवेज मूविंग, लेकिन उसका हाथ हर समय मूव कर रहा है। द फिंगर्स मूविंग स्विफ्टली, फिंगर्स भी तेज़ी से मूव कर रहा है। एंड डेफ्टली इनसाइड द बॉक्स हिज माउथ ट्विस्टिंग, और जैसे वो बॉक्स में देखता है तो माउथ को भी वो डिफरेंट टाइप से अपने माउथ को घुमा रहा है, डिफरेंट शेप का बना रहा है। व्हेन द थिंग वाज डेलिकेट टू डिफिकल्ट टू डू सो, और फिर कभी कुछ बोलने भी लगता है, कहता है यस यस एंड नाउ दिस वन, यस यस बट दिस इज़ राइट, इज इट, व्हाट, वेयर इज़ माई डायग्राम, तभी वो अपना डायग्राम खोजता है। फिर बोलता है, अपने आप से ही बोल रहा है, उसको देख देख कर, यस ऑफ कोर्स, यस यस दैट्स राइट, एंड नाउ गुड गुड, यस यस यस। तो वो जैसे जैसे उस नॉब को घुमा रहा है वैसे वैसे उसके मशीन में उससे क्या अंतर पड़ता है उसको वो अपने मुंह से एक्सप्रेस करता है। हिज कॉन्सेंट्रेशन वाज इंटेंस, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही एक्चुअल था, बहुत ही ज़्यादा था। एंड हिज मूवमेंट्स वेर क्विक, और बहुत ही तेज़ी से वो मूव कर रहा था। देयर वाज एन एयर ऑफ अर्जेंसी अबाउट द वे ही वर्कड, और जिस स्टाइल में वो काम कर रहा था उससे लगता था कि इसको बड़ी जल्दीबाजी है इस काम को करने के लिए, और ब्रीथलेसनेस, ऐसा लगता था कि एकदम जैसे इसकी सांस अटक गई हो, और स्ट्रॉन्ग सप्रेस्ड एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इस काम करने के लिए, ऐसे लगता था कि इसका दम फूल रहा है।
तभी तो ये तो हो गया इसके घर के अंदर की कहानी। अब उसी बीच जब ये हो रहा था, सडनली ही हर्ड फुट स्टेप्स ऑन द ग्रेवल पाथ आउटसाइड एंड ही स्ट्रेटेंड एंड टर्न्ड स्विफ्टली एज द डोर ओपनड एंड ए टॉल मैन केम इन। अचानक उसने ग्रेवल पाथ पर यानी कंकर पत्थर वाले उस रास्ते पर किसी के पैरों की आवाज़ सुनी घर के बाहर, और वो सीधा वहाँ पर आया। टर्न स्विफ्टली एज द डोर ओपेंड, और जो दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ पर आया। एक देखा उसने कि एक बहुत लंबा आदमी यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली लंबा आदमी कोई और नहीं बल्कि इसका नाम स्कॉट था, एंड इट वाज ओनली स्कॉट द डॉक्टर। ये कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर है, ये स्कॉट। जैसे ये डॉक्टर आता है, डॉक्टर इसका दोस्त है। वेल 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 द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहता है वेल सो दिस इज़ वेयर यू हाइड योर सेल्फ इन द इवनिंग। ओह, मुझे पता चल ही गया कि शाम में तुम अपने आप को कहाँ छिपा कर रखे हुए हो, ये मैंने समझ लिया, ये मैंने देख लिया। क्लॉसनर कहता है हेलो स्कॉट, ओ स्कॉट हेलो, आई हैपन टू बी पासिंग, द डॉक्टर टोल्ड हिम, सो आई ड्रॉप्ड इन टू सी हाउ यू वेयर। तो डॉक्टर कहता है एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमको देखता जाऊँ। देयर वॉज नो वन इन द हाउस सो आई केम ऑन डाउन हेयर। तो मैं तुम्हारे घर गया लेकिन वहाँ मैंने किसी को नहीं देखा तो बस मैं यहाँ आ गया। सो हाउ इज़ दैट थ्रोट ऑफ योर्स बीन बिहेविंग, तुम्हारा थ्रोट कैसे बिहेव कर रहा है। इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन। कहता है तुम्हारा थ्रोट कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब तुम्हारा एक्चुअली क्लॉसनर को थ्रोट का प्रॉब्लम रहता था, गले का प्रॉब्लम रहता था। तो डॉक्टर जो है ये डॉक्टर उस गले का इलाज भी करता था। तो पूछा तुम्हारे गले का हालत कैसा है, तो क्लॉसनर कहता है इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, इट्स फाइन। नाउ आई एम हेयर, आई माइट एज वेल हैव ए लुक एट इट। तो डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो ज़रा एक बार देख लेता हूँ कि कैसा है तुम्हारा गले का हालत। इस पर क्लॉसनर कहता है प्लीज़ डोंट ट्रबल, मुझे परेशान मत करो, आई एम क्वाइट क्योर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। डॉक्टर बिगैन टू फील द टेंशन इन द रूम। जब कोई पेशेंट इस तरह का बात कहे तो डॉक्टर समझ गया। डॉक्टर उस रूम के कंडीशन को देखा कि उस रूम में किस तरह तार बिखरे पड़े हुए थे, बैटरी बिखरी पड़ी हुई थी। सो ही लुक्ड एट द ब्लैक बॉक्स ऑन द बेंच, उसने ब्लैक बॉक्स को देखा जो बेंच पर पड़ा हुआ था। देन लुक्ड एट द मैन, फिर उस आदमी को देखा। यू हैव गॉट योर हैट ऑन हिज हेड, और उसने कहा क्लॉसनर से कि तुम अपना हैट अभी भी पहने हुए हो। तो क्लॉसनर कहता है ओ हैव आई, क्या मैं अभी तक पहना हुआ हूँ। रिस्ट अप, रिमूव टू द हैट एंड पुट इट ऑन द बेंच, फिर अपना हैट निकालकर बेंच पर रख देता है। डॉक्टर केम अप क्लोजर, डॉक्टर और थोड़ा नज़दीक आता है। बेंड ऑन टू लुक इन टू द बॉक्स, और फिर झुकता है बॉक्स में अंदर देखने के लिए। कहता है व्हाट इज़ दिस, अरे ये क्या है। ही सेड मेकिंग ए रेडियो, ये क्या है, ये कि तुम रेडियो बना रहे हो क्या। डॉक्टर पूछता है उससे क्लॉसनर से, ये जो लंबा सा बॉक्स है ये तुम क्या बना रहे हो, इतने वायर्स वगैरह हैं, तो क्या तुम कोई रेडियो बना रहे हो। तो ये कहता है नो, जस्ट फूलिंग अराउंड, मैं यहाँ पर जस्ट फूलिंग अराउंड। तो वो जो डॉक्टर वहाँ पर था, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर स्कॉट ने उसको पूछा कि क्या तुम रेडियो बना रहे हो, क्लॉसनर से पूछा। तो क्लॉसनर जवाब दिया कि नहीं, जस्ट फूलिंग अराउंड, नहीं टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट फूलिंग अराउंड। तो इस पर ये कहता है इट्स गॉट रेदर कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इन आर्ट्स, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तब जाकर क्लॉसनर कहता है येस। क्लॉसनर सिम टेंस्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड, क्लॉसनर थोड़ा सा टेंस्ड था और काफ़ी अपने मिशन में डिस्ट्रैक्टेड था। तो फिर डॉक्टर पूछता है व्हाट इज़ इट, लेकिन ये जो ये ब्लैक बॉक्स है ये क्या है। इट इज़ एदर ए फ्राइटनिंग लुकिंग थिंग, ये तो बड़ा डरावना चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें यानी किसी तरह का कोई भयानक चीज़ तुम बना रहे हो। कहते इट्स जस्ट एन आइडिया। तो ये कहते हैं नहीं ऐसी कोई भयानक चीज़ में नहीं है, ये बस एक आइडिया है। येस, इट हैज़ टू डू विथ साउंड, और ये आइडिया साउंड से रिलेटेड है। जो चीज़ मैं इन्वेंट करने जा रहा हूँ ये साउंड से रिलेटेड है। गुड हेवेंस मैन, डोंट यू गेट इनफ ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल डे इन योर वर्क। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि गुड हेवेंस, गॉड ब्लेस यू, डोंट यू गेट इनफ टू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई टाइम में ऐसा होता कि तुम कुछ और कर रहे हो। तुम तो हर समय यानी एक ही काम कर रहे हो और अपने काम पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो ये कहता है यानी क्लॉसनर कहता है आई एम साउंड, आई लाइक साउंड, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो है साउंड।
तो डॉक्टर कहता है सो इट सिम्स, वो तो लग ही रहा है मुझे, वो तो लग ही रहा है कि तुम्हारा जो फेवरेट टॉपिक है वो क्या है, साउंड है। द डॉक्टर वेंट टू द फ्लोर, डॉक्टर दरवाजे पर जाता है, टर्न एंड सेड, और फिर मुड़ता और कहता है वेल आई वुड नॉट डिस्टर्ब यू, मैं तुमको और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बट ही केप्ट स्टैंडिंग देयर, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर खड़ा रहा, लुकिंग एट द बॉक्स, बॉक्स को देखता रहा, इंट्रिग्ड बाय द रिमार्केबल कॉम्प्लेंसी ऑफ हिज इनसाइड, और अंदर में जो यानी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था उसको देख रहा था। क्यूरियस टू नो what has a strange patient of his was up to, what's relative for, he asked, you have made me inquisitive। और फिर कहता है कि तुमने जिस तरह यहाँ पर रखा हुआ है ये वायर्स, ये बैटरीज वगैरह, तो मुझे इंक्विजिटिव बना रहा है, मुझे ये पूछने में मजबूर हो रहा है, कर दे रहा है कि आखिर ये तुम क्या बना रहे हो। इस पर क्लॉसनर कहता है ऑल राइट आई विल टेल यू, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम रियल में इंटरेस्टेड हो जानने के लिए मैं क्या बना रहा हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। सो देयर वाज अनदर पॉज, और फिर वहाँ पर रुक जाता है। एंड द डॉक्टर कुड सी दैट क्लॉसनर वाज हैविंग ट्रबल अबाउट हाउ टू बिगिन, और डॉक्टर वो देख रहा है कि क्लॉसनर को प्रॉब्लम क्या है। क्लॉसनर को प्रॉब्लम यह है कि क्लॉसनर को समझ में आया कि कैसे स्टार्ट किया जाए, इसलिए ही वाज शिफ्टिंग फ्रॉम वन फुट टू अदर, ये एक पैर से दूसरे पैर पर भी अपने आप को शिफ्ट किया, टगिंग एट द लॉब ऑफ हिज ईयर, और अपने कान में कुछ घुसा रहा है जैसे कान को साफ कर रहा हो, और फिर अपने पैरों को देखता है। देन एट लास्ट स्लोली ही सेड वेल इट इज़ लाइक दिस, फिर वो कहता है देखो बात यह है कि थ्योरी इज़ वेरी सिंपल, कि बहुत ही सिंपल थ्योरी है एक ठो, क्या है, द ह्यूमन ईयर डॉट डॉट, कि ह्यूमन जो ईयर है यानी इंसान का जो कान है वो कितनी दूर तक की आवाज़ को सुन सकता है, कितनी आवाज़ को सुन सकता है, इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। यू नो दैट इट कैन हियर एवरीथिंग, लेकिन ये बात सच है कि कान सब कुछ नहीं सुन सकता। देयर आर साउंड्स दैट आर सो लो पिच्ड, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो बहुत ही लो पिच का होता है, यानी कम आवाज़ पर होता है, और कुछ होता है जो बहुत ही हाई पिच का होता है जिसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, यानी बहुत तेज़ आवाज़ को भी और बहुत यानी लेस आवाज़ को भी। यस, डॉक्टर कहता है यस, वेल स्पीकिंग वेरी रफली एनी नोट ऑफ सो हाई दैट इट हैज़ मोर देन 15,000 वाइब्रेशंस सेकेंड। अब यहाँ पर डॉक्टर समझाता है इसको, डॉक्टर को ये समझाता है कि कैसा होता है। वेल स्पीकिंग वेरी रफली एनी नोट सो हाई दैट इट वाज मोर देन 15,000 वाइब्रेशंस ए सेकेंड, एक सेकेंड में 15,000 बार वाइब्रेशन होता है। वी कांट हियर इट, लेकिन हम लोग सुन नहीं सकते। डॉग्स हैव बेटर ईयर्स देन अस, एक डॉग की जो यानी कान होती है वो हम लोगों से ज़्यादा तेज़ होती है। यू नो यू कैन बाय ए व्हिसल, और जैसा तुम जानते हो कि तुम एक ऐसा व्हिसल खरीदो जिसका जो नोट है, जिसका जो साउंड है वो बहुत ही हाई पिच है, दैट यू कांट हियर, लेकिन उसको सुन नहीं पाओगे एट ऑल, क्योंकि बट ए डॉग कैन हियर इट, लेकिन एक डॉग उससे सुन पाएगा। सो डॉक्टर कहता है यस आई हैव सीन वन, हाँ मैंने एक तरह से एक इस तरह का व्हिसल देखा है। तो डॉक्टर इसको यानी एश्योर करता है उसके बात को। और इसके अलावा ये जो ये टॉपिक है काफ़ी लंबा है, तो इसको हमें आज के लिए यहीं पर बंद कर देना पड़ेगा, और फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा वीडियो स्टूडेंट के लिए बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इतना पार्ट को क्लियर करें तो फिर जाकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।